नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज की बात, फिर विषय की बात। आज की बात नंबर 1। आज है 29 जनवरी 2026 और दिन है बृहस्पतिवार। आज 29 जनवरी दिन बृहस्पतिवार है। माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, तिथि है आज की एकादशी। कब तक ये तिथि? 13:35 यानी दोपहर में 1:35 तक था। अब द्वादशी लग गया। दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र रोहिणी था सवेरे 7:31 तक। अब मृगशिरा नाम का नक्षत्र है। चंद्रमा शाम को मिथुन में चला जाएगा। इंद्र नाम का योग है जो 8:27 तक है, फिर वैद्य योग लग जाएगा। जैसा कि ग्रह चल ही रहे हैं कि ये सभी ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। सूर्य बुध शुक्र मंगल काफी इकट्ठे चल रहे हैं। शनि थोड़ा बेहतर होकर प्रूव कर रहा है और जो बृहस्पति वो मिथुन में है रेट्रोग्रेड, और चंद्रमा वृक्ष में था, आज मिथुन में चला जाएगा शाम को, यानी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आज शाम से कल परसों तक दोनों इकट्ठे होंगे, चंद्रमा बृहस्पति। 1 तारीख को पूर्णिमा है। माघ का महीना है, यानी ये महीना जो माघ है वो मघा नक्षत्र से। नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 नंबर का महीना कहा जाता है। सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो 10 नंबर का महीना है। खैर आइए, और अयन देखा जाए तो उत्तरायण का पहली संक्रांति है मकर। खैर माघ मघा नक्षत्र से रूल होता है। मघा का मालिक केतु होता है या गर्म नक्षत्र होता है। और जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाला बुध नाम का ग्रह अस्त है, बड़ा कमजोर है। उस पृथ्वी की रक्षा करने वाला जो भूषुत है, अवनी नंदन है मंगल, वो भी अस्त है। यहाँ हंसी खुशी देने वाला, प्रॉस्परस लाइफ बनाने वाला, खुशहाली लाने वाला, जनमानस में सौहार्द पैदा करने वाला, भरोसा विश्वास पैदा कर, शुक्र भी अस्त है। ये तीनों ही अस्त चल रहे हैं। बृहस्पति नाम का ग्रह मिथुन राशि में है जो बुध की राशि है, और शनि मीन राशि में। यानी जो समय चल रहा है वो बड़ा अनुकूल नहीं है। ऐसे समय को थोड़ा विभत्स भी कहते हैं, खराब भी कहते हैं, द्रोह भी कहते हैं, कष्टकर भी कहते हैं, और संबंधों की सामंजस्यता पे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ऐसे खराब समय में कभी कभी जो मानवता होती है, मनुष्यता होती है ना, वो थोड़ा चिंतनीय हो जाती है। विश्वसनीयता कमजोर पड़ जाती है। अपने अपने स्वार्थों का वातावरण हावी हो जाता है। और समाचार पत्रों में, मीडिया के न्यूज चैनलों में, अखबार के सुर्खियों और पन्नों पर ऐसे समाचार मिलते हैं जिससे पढ़ने से मन और क्षुब्ध हो जाता है, मन शांत हो जाता है कि मानवता कितनी गिरती जा रही है। और कुछ अशुभ समाचार तो हमें और परेशान कर देते। खैर अभी जो समय है वो बड़ा अनुकूल नहीं कहा जाएगा। बड़ा बचा के चलना है, संयम पूर्वक चलना है। संबंधों पर विश्वास न हो तो उसके बिना जीवन ही नहीं चल पाएगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, हाँ, पर विश्वास थोड़ा आँख खोल के हो, आँख मूंद के न हो, है बात। हाँ, कोई बड़ा काम करना हो, दूर की यात्राएं करनी हो, सुदूर यात्रा करनी हो, मकान का निर्माण करना हो, जमीन खरीदनी हो, तो बड़ी सावधानी पूर्वक, वरना पैसे फंस जाएंगे और जमीन मिल भी नहीं पाएगी। हाँ, कहीं उधार बाड़ी देना है, किसी को मदद करनी है तो इस भाव से दिया जाए, साहब मैं सक्षम हूँ, दे सकता हूँ, पानी की लालसा नहीं, तब तो ठीक बात है। वरना संबंधों में दुर्घटना न पैदा हो, खराब संबंध न बने और पैसा तो डूब ही जाए। खैर पैसा पैसा होता है। खैर चलिए, ये तो रहा आज की बात। अब आते हैं हम आज का विषय। आज का विषय है वो स्वास्थ्य को लेकर है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं मित्रों जो लाइलाज होती हैं। जहां मेडिकल साइंस कहते थे ना साहब ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। अब इम्यून शब्द क्या है? इम्यून माने हमारी प्रतिरोधक क्षमता। प्रकृति हमें सुरक्षा देके पैदा करती है। हम सुरक्षा कवच लेके पैदा होते हैं। वो प्रकृति का वरदान होता है, जीवन उपहार है प्रकृति का। जो जीवन देता है वो जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था भी कर देता है। जैसे एक मासूम बच्चा देखे ना, उसके मुंह में दांत होते नहीं, कुछ दांत से कुछ काट के खा नहीं सकता ना,
तो माँ के इसमें दूध होता है, बच्चा घर में आ गया और दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और बच्चा उस स्तर को पहचान लेता है। कैसा दूध बनता है, चीनी भी नहीं मिलाना, गर्म भी नहीं करना भाई। तो हमारी प्रकृति या हमारा गॉडफादर कितना रहम करम है, कितना ध्यान देने वाला, कितना कारसाज है हम पर है। वैसे हम जो स्वास्थ्य को लेकर पैदा होते हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, फाउंडेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, माँ के पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हम काफ़ी सुरक्षा लेके पैदा होते हैं। पर कहीं कहीं ये गड़बड़ी माँ के पेट शुरू हो जाती है और मुझे मालूम बाद में होता है कि ये प्रॉब्लम बच्चा माँ के पेट से ही लेके पैदा हुआ था, पर बाद पता चला। ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिसका कोई प्रश्न का जवाब नहीं। वहाँ फिलहाल अभी मेडिकल साइंस भी क्वेश्चन मार्क है, चल रहा है, अनुसंधान चल रहे हैं, रिसर्च जारी है, हो रहा है। उन्हीं में से एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं, वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में ही आता है, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या इसका एक दूसरा रूप है जिसको हम कहते हैं मायोपैथी। आइए, अमन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये अधिकतर बच्चों में पैदा होता है। बच्चा इसका आधार माँ के पेट से लेके पैदा होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है और बच्चे के पाँव का बैलेंस बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे बच्चा लंगड़ा होता है, होते 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 जब वो करीब 15-20 साल उम्र तक पहुंचता है तो बिल्कुल ही हैंडीकैप्ट रहता है, अधिकतर बच्चों में। लेकिन कभी कभी बीमारियां, इस किस्म की बीमारी होती है, वो बड़ों में हो जाती है। आज हम बड़ों वाली बात करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है तो इसका प्रॉब्लम मेरे डीएनए में है, तो ये अनुवांशिक कारण होता है, जेनेटिक रीजन होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। पर होता क्यों है, क्या कहता है ज्योतिष, क्या करना चाहिए, कैसे हम सावधानी बरतें कि हम जनमानस को ऐसे मुश्किलों से बचा सकें, उसमें कुछ हम हाथ बटा सकें, कुछ मदद कर सकें। आइए हम उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक बच्चे कुंडली है, जन्म है बच्चे का 10 अप्रैल 1995, 9:45 रात्रि में, जन्म स्थान गोरखपुर है। बच्चे को जो प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी हमारे पैरों में जो सेल्स बनते हैं ना, जो मांसलों के सेल्स बनते हैं, ऊतक बनते हैं ना, ये ऊतक बनने बंद हो जाते हैं। कि जो ऊतक नष्ट हो गया फिर बना नहीं, अब नहीं बना तो धीरे 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 वो बच्चा हैंडीकैप होना शुरू होता है। पर ऐसा होता क्यों है, तो ये स्वास्थ्य का विषय है और स्वास्थ्य ही तो जीवन का परम लाभ है। आरोग्यम परमम लाभम, आरोग्य जीवन का परम लाभ है, परम समृद्धि। स्वास्थ्य ही खराब हो जाए, आरोग्य ही न हो तो सब बेकार ही लगता है ना। अंग्रेजी में कहा गया ना, हेल्थ इज वेल्थ, असली धन क्या है, हमारा स्वास्थ्य। आइए हम इसको जाने, आइए हम गौर करते इस बच्चे कुंडली में, जिस बच्चे का जन्म है 10 अप्रैल 1995 को, मंडे है, 9:45 PM रात का समय, गोरखपुर का जन्म है। देखिए कुंडली वृश्चिक लगन की है, तो सबसे पहले हम लगन की बात करते हैं। और हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि मंगल नाम का जो प्लेनेट है, जो 1 नंबर की राशि का मालिक है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम का पहला प्लेनेट है, जो हमारी चौकीदारी करता है। वृश्चिक लगन का मालिक भी मंगल ही होता है। ये मंगल नाम का जो प्लेनेट है, ये यहाँ से चलकर कहाँ गया, इस कर्क राशि में गया, 4 नंबर में गया, और 4 नंबर में चंद्रमा के साथ बैठ गया। 4 नंबर में या पानी की राशियों में मंगल कमजोर होता है, उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। बहुत से कुंडलियों में ऐसा होता है भाई, बहुत सारे जन्मपत्रियों में होता है, अलग अलग भाव में होता है। इस बच्चे कुंडली में ये भाव कहाँ है, 9वां भाव में। ये कुंडली का 9वां भाव है, यहाँ 4 नंबर की राशि, यहाँ मंगल बैठ गया और चंद्रमा बैठ गया। मंगल है कर्क में 21 डिग्री का, 21 डिग्री में ना, किसका हो गया, ये होगा अश्लेषा नक्षत्र का। अगर हम नवांश की बात करें तो ये कुंडली का 7वां नवांश होगा। कर्क का जो 7वां नवांश होता है वो मकर होता है। चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो भी यही बैठ गया, ये 8वें नवांश में चला गया, यानी ये कुंभ के नवांश में चला गया। जब हम नवांश लाएंगे दोनों अगल बगल आ जाएंगे, कुंभ और मकर में आ जाएंगे। खैर, ये मंगल कमजोर हो गया, यानी पहली है कि बच्चे के जीवन के स्वास्थ्य की चौकीदारी कमजोर हो गई। अब एक तो हो गया कि मंगल कमजोर हो गया, अब अपोनेंट के क्या पोजीशन। अब मंगल के अपोनेंट
हमेशा प्रत्येक राशि का अपोनेंट सामने वाला होता है। मंगल की दो राशियां ना, 1 नंबर सामने 7 नंबर, 8 नंबर सामने 2 नंबर, यानी 1 नंबर का अपोनेंट 7 नंबर, इसका मालिक शुक्र होता है, और 8 का अपोनेंट 2, यानी इसका भी मालिक शुक्र होता है। यानी जो पहला विरोधी मारक होता है उसे शुक्र कहते हैं। अब 1 नंबर का जो मालिक 7 नंबर है वो ये 7 नंबर है कुंडली में, ये है 7 नंबर। 7 का मालिक जो 7 भाव चतुर्थ भाव, ये मालिक की कुंभ राशि है, एक्वेरियस है। जो 7 नंबर वो यहाँ है, ये 7 नंबर है। 7 का मालिक जो शुक्र नाम का ग्रह है वो खाने से 5वें खाने में, और शनि के साथ। ये 7 भी वायु राशि है, और ये जो कुंभ है ये भी वायु राशि है। ये दोनों यहाँ बैठ गए, यानी इसका मतलब जो शनि नाम का ग्रह है वो कुंभ में मजबूत हो गया, और रात्रि का जन्म है, रात्रि का मालिक और मजबूत हो गया। शुक्र जो सीधे अपोनेंट है वो 7 बैठ गया, यानी शुक्र भी यहाँ अपोनेंट मजबूत हो गया। हालांकि यहाँ शुक्र से नहीं कमजोर करते हैं एक दूसरे को। जब ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो उनकी मित्रता कमजोर पड़ जाती है। शायद यही काम था कि बच्चा जीवित पैदा हुआ, स्वस्थ पैदा हुआ। ऐसा न होता तो शायद बच्चा बीमार पैदा होता, अस्वस्थ पैदा होता। तब ये प्रॉब्लम जन्म के समय होता था, पर ऐसा नहीं हुआ है। अब यहां बैठ गया चौथे भाव में, और मरकरी नाम का प्लेनेट, बुध नाम का जो ग्रह होता है, जो बॉडी के सेल्स के निर्माण की बड़ी अहम भूमिका होती है, ये बड़ा कमजोर हो गया। ये कितना हो गया? 22 डिग्री का। और बृहस्पति नाम का जो प्लेनेट है वो वृश्चिक में आ गया, अच्छी जगह पे आ गया, ये मजबूत हो गया। यानी बच्चा दिमाग का बहुत तेज का, इंटेलिजेंट कहा जाता है इससे बच्चों को। 95 बॉर्न है। आज जो बच्चे की उम्र है वो 30 वर्ष पूरी हो गई है, अभी अप्रैल में 31 साल हो जाएगा। विगत पिछले 5-6 सालों में जब बच्चे की उम्र करीब 24-25 साल का था, तो धीरे धीरे इसके पाँव में तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। हालांकि शुरुआत तो इसकी 20-21 में हो गई थी, लेकिन ज़्यादा महसूस हुआ पिछले 4-5 सालों में, आफ्टर 20th। और बच्चा धीरे धीरे दिक्कत बढ़ने लगी। अब बच्चा परेशान था तो डॉक्टर से संपर्क किया, मिला जुला भाई, फिर डायग्नोसिस हो, नहीं भाई ये तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या मायोपैथिया है, ये तो जिसका तो इलाज कुछ है नहीं, फिजिकल में जाओ, आप नेचुरोपैथी में जाओ, इन जगहों पे जाओ, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। खैर बच्चा काम कर रहा है, लेकिन वो दिक्कत तो बनी हुई है पाँव में। अब ऐसे बच्चों को फर्स्ट दंत के बाद ही हम लोग रेफर करते हैं, पहले उसको मूंगा पहना जाएगा। क्योंकि मूंगे में क्या होता है कि एक तो मूंगा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो शरीर के पास लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, बॉडी का सुरक्षा को मजबूत करता है, और हमारी हड्डियों को ताकत दे देता है, ताकि हड्डियों के ऊतक मजबूत रहें, कमजोर न पड़ने पाए। खैर ये थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, खैर बाद में हमने प्रेफर किया है, लिखा है मैंने पहने के। खैर भाई देखा जाए तो एक प्रॉब्लम। अब एक और कुंडली हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक दूसरी कुंडली है मेरे सामने, जिनका ये फीमेल है, वो ये मेल है, ये फीमेल, ये फीमेल है। इनका है 29 सितंबर 1960, रात में 2:20। जन्मस्थान दिल्ली है, दिन बृहस्पतिवार है, दोनों में हम रात्रि में है। ये मेल है, ये 10 अप्रैल है, बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन है, और जन्म है 9:45 PM। ये 29 सितंबर है, जिसको भी शरद कहते हैं, जिसका मालिक मरकरी होता है। 2:20 AM है, दिल्ली का जन्म है। यहाँ वृश्चिक लगन है, यहाँ कर्क लगन। अब कर्क लगन है तो पहले ध्यान मंगल पे जाएगा। जो मंगल नाम का ग्रह है वो इस कुंडली में यहाँ बैठा है। मंगल मिथुन में है, 12वें खाने में। मंगल को दोनों कमजोर मिला, राशि भी कमजोर मिली। मिथुन का मंगल मजबूत नहीं होता है। आई बात है, बुध की राशि मिथुन है, और 12वें भाव मंगल बड़ा कमजोर होता है, स्ट्रांग होते ही नहीं ना, बड़ा वीक होता है। मंगल यहाँ भी कमजोर मिला, मंगल यहाँ भी कमजोर मिला। यानी इसका मतलब बॉडी का चौकीदार, शरीर का पहला चौकीदार, जो इम्यून सिस्टम मालिक है, वो जन्म से कमजोर मिला, वीक था। अब दूसरी,
जन्म रात्रि का है, और रात्रि का मतलब जो शनि नाम का प्लेनेट है वो धनु राशि में 9 नंबर में 10:39 डिग्री गया, 18:39 में, यानी यहाँ ये पूर्वाखाड़ नक्षत्र का, पूर्वाखाड़ छठा नौ, लेकिन वहां बृहस्पति में बैठ गया और चंद्रमा में बैठ गया। अब जब यहाँ बृहस्पति बैठ गया तो ये बड़ा गर्म प्लेनेट है, बहुत गर्म है भाई, ठीक है ना। वैसे तो आकाश तत्व है, लेकिन हमारे पेट में फैट को डिजॉल्व करने के लिए जो एसिड बनता है लीवर में, वो बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है, जिसका पित्त जिसका स्टोरेज होता है। ये बृहस्पति बैठ गया, यानी ये शनि का जस्ट अपोनेंट। बृहस्पति गर्म है, जागरण का प्लेनेट है, आकाश तत्व है, शनि रात्रि प्रधान ग्रह है, अल्कलाइड क्लाइमेट सबसे ठंडा ग्रह। अब जब गर्म बृहस्पति वहां चला गया तो शनि को बड़ा कमजोर कर दिया। अब शनि का बड़ा कमजोर हो गया तो क्या हो गया, स्नायुमंडल कमजोर हो गया, स्नायुमंडल कमजोर। बृहस्पति के मजबूत होने से दिमाग बहुत तेज हो गया। आचार्य द्वय देखा जाए, दोनों आचार्य बड़े मजबूत है। ये शुक्र नाम का जो आचार्य बड़ा मजबूत, आचार्य बृहस्पति बड़ा मजबूत। ये महिला भी अपने पढ़ाई लिखाई बड़ी तेज थी, किसी अच्छे कॉलेज में दिल्ली में ये कभी प्रोफेसर थी, लेक्चर थी। खैर ब्याह हो गया, एक बड़े संपन्न परिवार में ब्याह हुआ, परिवार बड़ा संपन्न कहा था ना। पर धीरे 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 जब उम्र 40 वर्ष हुआ, अबाउट 40 या उसके सराउंडिंग कह लिया, बच्चे का जन्म हुआ और ये प्रॉब्लम बढ़ने लगा माँ के अंदर, और बढ़ने लगा धीरे धीरे। हैंडीकैप्ड आ गई तो व्हील चेयर पे आ गई। अब तो खैर 24 व्हील चेयर पर ही रहती, कि उसका कोई इलाज तो आता नहीं, मैं पैसे का कोई ट्रीटमेंट तो आता नहीं, है बात। अब ये बीमारी इस केस में अबाउट 40 या उसके सराउंडिंग आया, काफी उम्र बिताने के बाद यहाँ बहुत जल्दी आ गया, यहाँ 20 साल की सराउंडिंग आ गया। वजह क्या दोनों में, ये इतनी देर में आया, यहाँ बहुत जल्दी आ गया। अब कुछ बच्चों में जन्म से या 2-3 साल 4-5 साल में आ जाता है। दोनों का फर्क हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हाँ आइए, जैसा कि मैंने बताया कि पहला यहाँ वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक का मालिक मंगल यहाँ कर्क में आ गया, अरे मंगल बहुत कमजोर हो गया। बृहस्पति नाम का प्लेनेट यहाँ वृश्चिक राशि में 8 नंबर में, 8 सॉफ्ट है, पानी है। यहाँ जो बृहस्पति वो 9 नंबर में है। 9 बहुत गर्म है, एसिडिक है, अम्लीय है, आग्नेय राशि है ये। इस बृहस्पति के बड़ा मजबूत होने से, स्ट्रांग होने से, और चंद्रमा के साथ होने से, जो लग्न का मालिक, इस बॉडी में जो ऊर्जा बल वो बढ़ गया, फिजिकल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई, बहुत मजबूत हो गई। अतः बॉडी का सिस्टम बीमारी से लड़ता रहा और जल्दी उसको आने नहीं दिया। पर बढ़ते 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 जब एक टाइम आया, इसका अटैक हो गया। हमेशा जब चूंकि 9 नंबर है, तो मैंने कहा ना कि जो लिखता है वो 4-9-12 है ना, अटैक। तो ये मंगल 9 के सामने है। ये आक्रमण अबाउट 40 के आसपास होता है। ये आक्रमण यहाँ 8 नंबर 2 है, अबाउट 20 होता है। ये ऋतु में शरद है, जिसका मालिक मरकरी होता है, बहुत साफ होता है। यहाँ जो मालिक है वो बृहस्पति, यहाँ शुक्र है जो बसंत का मालिक, ये बसंताधिपति है। यहाँ जो ऋतु का मालिक शुक्र है वो शनि के साथ बैठ के बड़ा कमजोर हो गया, बड़ा ही, और बृहस्पति बड़ा मजबूत हो गया। अब बड़ा मजबूत हो गया तो चोटी बैठने लगी, और चौकीदार तो कमजोर ही था। आई बात। यहाँ ये इलाका बड़ा मजबूत हो गया। ये इलाका नैऋत्य कुल का इलाका है, जो ज्ञान का इलाका बहुत मजबूत हो गया। यहाँ मरकरी तो कमजोर कहा जाए, ऋतु का मालिक है, लेकिन बृहस्पति बड़ा मजबूत है। पर ये धीरे धीरे इंसोमेनिया पैदा करता है, निद्रा पैदा करता है। और हमने कहा हमारी रात्रि भी एक धात्री है, जो हमारी बॉडी को एक अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है। छोटे मसल्स रिपेयर हो जाते हैं, नए सेल्स बनने लगते हैं, इसको छीन लेता है। फिर भी क्योंकि बॉडी मजबूत थी, ये इलाका बड़ा मजबूत था, अतः
काफ़ी देर में इस बीमारी का अटैक हुआ और आदमी जिंदा है। यहाँ ये अटैक जल्दी हो गया क्योंकि बड़ा सॉफ्ट हो गया। वैसे भी आपको बताएं, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेल बॉडी फीमेल बॉडी, फर्क दोनों में क्या है। मेल बॉडी सॉफ्ट बॉडी होती है। मेल बॉडी को हम ज्योतिष में अल्कलाइड बॉडी कहते हैं, हम व्याख्या कहते हैं स्वर और व्यंजन। तो जो फीमेल बॉडी को हम वावेल कहते हैं, स्वर कहते हैं, और मेल बॉडी को हम कॉन्सोनेंट व्यंजन कहते हैं। अगर माँ के घर में 2 बच्चे पल रहे हैं कि लड़का की लड़की है, तो लड़की का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कहा जाएगा कंपेरिजन में लड़के के बारे। यानी पुरुष बालक, पुरुष शिशु गर्भ बड़ा बड़ा कमजोर होता है। ये प्रकृतिगत है कि प्रकृति ने महिलाओं को बड़ा ऊर्जी बनाया है। क्यों न बने? वो धात्री होती, जन्मदायिनी होती, दूसरे जीवन की संरचना करने वाली होती है। उनका उदर जीवन का पहला घर होता है, जहां से जीवन की शुरुआत होती है। खैर, विषय विस्तृत है, लंबा है और चर्चाएं करेंगे इस विषय पे। आज यही विदा लेते हैं। कल नए एपिसोड पे नई वार्ता हुई। तब तक के लिए नमस्कार।